नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक रेप्यूटेड कंपनी वोल्टास के बारे में। वोल्टास एक कूलिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, जो कि कूलिंग प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट में भी ये काम करती है। और तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन हिट कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वोल्टास कंपनी के बारे में। देखिए, वोल्टास कंपनी एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट के बिजनेस में लगी हुई एक कंपनी है। वोल्टास को 6 दशक पहले टाटा सन्स ने एक स्विस कंपनी वोल्काट ब्रदर्स के साथ हाथ मिलाकर बनाया था। वोल्टास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रेप्यूटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन वाली एक कंपनी है। कंपनी के पास अभी 5000 से ज्यादा कस्टमर साइट्स हैं, जो कंपनी एक्टिवली मैनेज्ड कर रही है। तो ये कंपनी है। और कंपनी के हम बिजनेस रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए, कंपनी को रेवेन्यू 3 सेगमेंट से आता है। एक तो ये इनके प्रोडक्ट हैं जो कि कूलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इससे आता है। दूसरा एक इंजीनियरिंग सेगमेंट है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो प्रोजेक्ट हैं, इनको आपने सुना होगा, जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, होटल्स हैं, इनमें जो कंप्लीट एसी देते हैं, जो कि इनबिल्ट एसी फैसिलिटी होता है, पूरा फुल्ली एसी, उनमें ये काम करते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को ये तैयार करते हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं, अर्थात उस पूरे कॉम्प्लेक्स में एसी प्लांट लगाने से लेकर उनको मैनेज करने तक का काम ये कंपनी करती है। तो इस कंपनी में का ये कोर बिजनेस है वो। और इसके अलावा ये कंपनी जैसे टेक्सटाइल मशीनरी है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, स्पिनिंग मशीनरी वगैरह भी ये तैयार करती हैं, इनका प्रोडक्शन करती है। तो ये 3 इनके बिजनेस हैं। तो आइए सेगमेंट बिजनेस वाइज इनका सेगमेंट वाइज बिजनेस की हम बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में। तो देखिए, जो इनका कूलिंग प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है, इसमें ये एयर कंडीशनर, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, वाटर डिस्पेंसर ये बनाते हैं। एयर कंडीशनर की हम बात करें तो इसमें ये 2 तरह के एसी बनाते हैं, स्प्लिट एसी और विंडो एसी। आप देख सकते हैं स्प्लिट एसी में ये प्योर एयर इन्वर्टर एसी, महा एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी, एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी, फिक्स्ड नॉन इन्वर्टर एसी। और विंडो एसी की बात करें तो फिक्स्ड नॉन इन्वर्टर एसी और एडजस्टेबल इन्वर्टर एसी बनाते हैं। एयर कूलर्स में हम बात करें तो देखिए, रूम कूलर, पर्सनल कूलर, टावर कूलर, विंडो कूलर और डेजर्ट कूलर बनाते हैं। एयर प्यूरिफायर भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी ये कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे डीप फ्रीजर है, चेस्ट कूलर है, कॉम्बो कूलर है, वीजी कूलर, वाटर कूलर, चॉकलेट कूलर, फ्रीज ऑन व्हील्स और कोल्ड रूम्स बनाती है। वाटर डिस्पेंसर भी 2 तरह के ये बनाते हैं, जो कि एक टेबल टॉप और एक फ्लोर माउंटेड है। तो ये कंपनी का ये पहला सेगमेंट है, जिससे कंपनी को 36% रेवेन्यू प्राप्त होता है इस पूरे प्रोडक्ट के सेल से कंपनी को। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है इंजीनियरिंग सेगमेंट। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में जैसे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, तो वहाँ पे मीडियम और लार्ज साइज के जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल, हॉस्पिटल, होटल्स वगैरह में ये एंड टू एंड एयर कंडीशनिंग की प्लांट लगाते हैं और उसको एक्टिवली ये मैनेज भी करते हैं। तो गल्फ कंट्रीज के 35 से ज़्यादा देशों में ये 130 से ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और कंपनी इनको एक्टिवली मैनेज भी कर रही है।
तो यहाँ से कंपनी को 58% रेवेन्यू आता है, जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है। इसके अलावा 5% रेवेन्यू इनके टेक्सटाइल मशीनरी, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और स्पिनिंग मशीनरी से आता है, जिनका ये प्रोडक्शन करती है। कंपनी के ये 3 बिजनेस थे, जहां से कितना रेवेन्यू आता है वो हमने आपको बता दिया। कंपनी का प्लांट और मशीनरी की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो इंडिया में इनके 3 प्लांट हैं। एक पुणे में है, एक दादर नगर हवेली में है और एक पंतनगर में है। ये चौथा प्लांट साउथ इंडिया में लगा रहे हैं, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। तो पुणे का जो प्लांट है वहाँ पे ये जो है, ये देखिए, ये देख सकते हैं कि ये पुणे का प्लांट है। और पुणे के प्लांट में ये जो गल्फ कंट्री या इंडिया बेस्ड जो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट को एसी सुविधा देते हैं, तो उनके लिए ये हेवी मशीनरी यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनका ये प्लांट है, यहाँ से ये बहुत ही मतलब बेहतरीन क्वालिटी के ये इनके हैवी मशीनरी तैयार होते हैं, जिनकी जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड है, खासकर गल्फ कंट्रीज में तो जो वोल्टास कंपनी है ये सबसे पसंदीदा कंपनी है गल्फ कंट्रीज का, जो इंडिया की ये वोल्टास कंपनी है। और वोल्टास कंपनी के साथ आपको पता है कि टाटा का नाम जुड़ा हुआ, और टाटा अपने ब्रांड और अपने क्लीन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। तो ये इनका कंपनी का ये बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी एक कंपनी है आर्सेलिक के सहयोग से ये गुजरात में एक 60 एकड़ का एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगा रही है, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जा सके। ये और इनका जो 2025 तक का ये टारगेट है वो 2.5 मिलियन यूनिट पर एनम करने के का है। इसके अलावा आर्सेलिक कंपनी के साथ ये 50-50% के ज्वाइंट वेंचर में 2018 में इन्होंने होम अप्लायंसेस के सेक्टर में भी प्रवेश किया है। और इसमें ये 50 से ज़्यादा वैरायटी के वॉशिंग मशीन, 30 प्रकार के ये फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, 6 प्रकार के डिश वॉशर्स और 6 प्रकार से ज़्यादा ये माइक्रोवेव के प्रोडक्ट भी बना रही हैं। तो ये कंपनी जो कि वोल्टास बेको के नाम से ये मार्केट में इनको ये बेच रही है। तो ये कंपनी का ये पूरा बिजनेस और प्लांट मशीनरी का डिटेल्स था। और इसके पश्चात हम कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,664 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें, एक साल का लो 923 रुपये का और हाई 1357 रुपये का है। और करंट जो शेयर का प्राइस है वो 1017 रुपये पे चल रहा है। कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये का है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,664 करोड़ है, जो कि ये बताता है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए, 2011 में कंपनी का जो सेल्स था 5,191 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 7,934 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में 357 करोड़ रुपए का था, जो अभी बढ़कर 504 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। ईपीएस 10 रुपये 80 पैसा का होता था 2011 में, जो कि अभी बढ़कर 15.25 रुपये पे हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो देखिए, कंपनी का शेयर प्राइस 1,016 रुपये पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। और 5 दिन पहले जो कंपनी का शेयर प्राइस था उससे वो अभी वहाँ से ये लगभग 1.25% डाउन है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 12.25% का शेयर प्राइस हमें डाउन देखने को मिल रहा है। 6 महीने में 17.25%, एक साल की बात करें तो 7.25% का डाउन हमें देखने को मिल रहा है। 5 साल में ये कंपनी 106% हमें चढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। अर्थात कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को
लगभग डबल कर दिया है। और मैक्सिमम में तो फिर कहना ही क्या है, कंपनी ने 7,483% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। इसमें एक चीज और छूट गया था जो हम आपको बताना भूल गए, कंपनी का जो इन्वेस्टर्स में देखिए प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो तो 30% है, एफआईआईज के पास 26%, डीआईज के पास 27-28%, गवर्नमेंट के पास लगभग 0.21% और पब्लिक के पास 15.5% की हिस्सेदारी। इसमें आप एक चीज नोट कीजिए, देखिए एफआईआईज ने पिछले 3 साल में अपनी हिस्सेदारी 13% से बढ़ाकर 26% के लगभग कर दी है। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज को पता है कि इनका जो भविष्य है कंपनी का आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा और इनके जो बिजनेस है बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी के साथ टाटा का नाम जुड़ा है, टाटा का विश्वास जुड़ा है। और एक टाटा ग्रुप एक क्लीन मैनेजमेंट के लिए भी जानी जाती है। तो इस कंपनी में के जो भी ये रिजल्ट हैं बिजनेस है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रखा जाता है अपने शेयर होल्डर्स के साथ भी। और बाकी जो बिजनेस वर्ल्ड है जो टाटा ग्रुप को अच्छे से जानती है कि ये बिजनेस किस प्रकार से करती है। कंपनी के बैलेंस शीट की हम बात करें तो देखिए कंपनी ने का जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2018 में, जहां कंपनी के पास 3,480 करोड़ रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो 2019 में ये बढ़कर 3,710 करोड़, 20 में 4,185 करोड़, 21 में 4,951 करोड़ और अभी 5,535 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में देखिए 126 करोड़ रुपए का मात्र कर्ज है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि कंपनी के पास 463 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में जो 126 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है, तो कंपनी जब भी चाहे उस डेट को खत्म कर सकती है। तो ये डेट भी कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखती। तो अर्थात कह सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के हम स्प्लिट की बात करें तो देखिए कंपनी ने 1996 में 100 रुपए के फेस वैल्यू को 10 रुपए में और 2006 में 10 रुपए के फेस वैल्यू को 1 रुपए में तोड़ा है। अर्थात कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1996 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके शेयर को तो एक शेयर को तो 100 शेयर में ऐसे ही कन्वर्ट कर चुकी है। कंपनी के हम बोनस हिस्ट्री की बात करें तो देखिए 1966 में 1:5, 1970 में 1:5, 81 में 1:4 और 89 में 1:2 के रेशियो में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया है। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो देखिए कंपनी ने 2022 में 5.5 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, 21 में 5 रुपया, 20 में 4 रुपया, 19 में 4 रुपया, 18 में 4 रुपया, 17 में 3.5 रुपये। तो कंपनी देखिए कंटिन्यू 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल अपने शेयर होल्डर्स को कुछ न कुछ डिविडेंड भी देती जा रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस को दिखा रहा है कि ये कितने अच्छे से चल रही है। क्योंकि डिविडेंड जो है कंपनी के प्रॉफिट में से कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कंपनी के हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो देखिए कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है उसके अनुसार ये कंपनी पिछले 1.5 साल से 900 रुपये के प्राइस रेंज और 1,350 रुपये ऊपर प्राइस रेंज में ये घूम रही है। 950 से 1,350 के प्राइस रेंज में कंपनी 1.5 साल से घूम रही है। और जिस दिन कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट देगी हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि साल दर साल इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, बिजनेस के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ग्रो कर रही है, ईपीएस ग्रो कर रहा है। तो अभी ये एक कंसोलिडेशन जोन में है, तो जिस दिन ये कंसोलिडेशन जोन से निकलेगी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ये कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि क्लीन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है और साथ ही ये अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी देते आ रही है, जैसा कि हमने पास्ट हिस्ट्री कंपनी का देखा है। तो यदि आप कूलिंग सेगमेंट के कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वोल्टास बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आने वाला समय में ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी दिनों दिन हमें बढ़ती ही देखेगी, जिससे हमें कूलिंग प्रोडक्ट के साथ साथ ये जो सेंट्रलाइज एसी के जो प्लांट हैं वो भी हमें हर नए प्रोजेक्ट में
एस्टेब्लिश होता हुआ दिखेगा। जो आज गल्फ कंट्रीज की हालत है वो अगले 5 से 10 सालों में हमें इंडिया में भी वही कंडीशन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत बढ़िया कंपनी है और भविष्य में ये काफी ग्रो कर सकती है। तो आप इस कंपनी के शेयर पे नज़र बना के रखिए और जो आपको रीजनेबल प्राइस जहां आप लगता है आप वहां इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।